सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से पाठ एक फूल की चाह का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त की यह एक कथात्मक कविता है। आइए सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं, तत्पश्चात उसका भावार्थ और सरलार्थ जानेंगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुद्न दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्णरव में हाहाकार अपार अशांत। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। सामने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जो पाठ का सार समझने में सहायक होंगे। आइए पाठ का सार जानते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चारों ओर महामारी फैल गई थी। पीड़ित लोगों की आंखों में आंसू की झड़ियां उमड़ आई थी। उनके हृदय चिताओं की भांति धधक उठे थे। कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी। मृत बच्चों की माताओं के कंठ से करुण रुदन निकल रहा था। यह हृदय विदारक दृश्य था। सब और हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में सुखिया के पिता का दिल कांप उठा। उसने अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाने से, खेलने से बहुत मना किया था, पर उसकी बेटी ने उसका कहना नहीं माना। वह घर में पल भर के लिए भी नहीं रुकती थी। उसकी चंचलता को देखकर पिता भयभीत हो उठता था। वह किसी भी तरह अपनी बेटी को महामारी की चपेट से बचाना चाहता था। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विहवल हो बोली वह, क्या जानूं किसी डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। क्रम से कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ने प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। श्रवण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। इसका सरलार्थ इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आखिर होने को कौन टाल सकता है। सुखिया के पिता के दिल में जो डर बैठा हुआ था, वह बाहर आ गया। एक दिन सुखिया का शरीर बुखार के कारण गर्म हो गया। पीड़ित स्वर में उसने अपने पिता से देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर देने के लिए कहा। सुखिया पर महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा। उसका कंठ शिथिल हो गया। शरीर के सारे अंग ढीले पड़ने लगे। उसका पिता चिंता में डूबा हुआ निराश मन से उसे ठीक करने के लिए नए नए उपाय सोचने लगा। चिंता में डूबे रहने के कारण वह जान नहीं सका कि कब सुबह की हलचल समाप्त हुई और कब आलस से भरी दोपहरी आ गई। कब सूर्य सुनहरे बादलों में डूब गया और कब गहरी सांझ हो गई। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रस ने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। इसके कुछ कठिन शब्द सामने दिए गए हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता को घोर निराशा के कारण चारों ओर अंधकार की छाया दिखाई दी। उसे लगा कि उसकी बेटी को निगलने के लिए बहुत बड़ा अंधेरा चला आ रहा है। जिस प्रकार विशाल आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं, उसी प्रकार सुखिया की आंखें बुखार के कारण जल रही थी। वह पल भर के लिए भी स्थिर नहीं हो सकती थी।
पर अब वह स्थिर शांति की मूर्ति बनी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। उसका पिता उसे बार बार उकसाकर कह रहा था कि वह वही शब्द कहे, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, श्रवण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। उसका कलश स्वर्ण से बना हुआ था और उस पर सूर्य की किरणें सुशोभित हो रही थी। किरणों से जगमगाता हुआ कलश ऐसा हंसता हुआ प्रतीत होता था जैसे सूरज की किरणों को पाकर कमल का फूल खिल उठा हो। मंदिर में धूप व दीप जल रहे थे और उसके अंदर बाहर उत्सव से भरा वातावरण था। भक्त वृंद मधुर कंठ से गाते थे स भक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों को समूल नष्ट करने वाली देवी माँ, हम तेरी जय जयकार करते हैं। इन शब्दों में मंदिर में उपस्थित सभी भक्त मधुर व कोमल स्वर में देवी माँ का जयगान कर रहे थे। सुखिया के पिता ने भी देवी माँ का जयगान किया। देवी का जयगान करने से उसमें एक अद्भुत शक्ति आ गई, जिससे वह बिना आगे बढ़े ही देवी के सामने पहुंच गया। उसने देवी माँ पर दीप और फूल अर्पित कर दिए और उसके बाद उसने पूजा के फूल उठा लिए। पुजारी ने दोनों हाथों से उसे माँ की पूजा का प्रसाद दिया, परंतु वह फूल पाने की खुशी में प्रसाद लेना भूल गया। वह जल्दी से जल्दी घर आकर अपनी बेटी को पूजा के फूल देना चाहता था ताकि उसकी बेटी स्वस्थ हो जाए। सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भागने जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ सवच परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलसित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ये क्या मेरा कलश बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा था कि किसी ने उसे पहचान लिया। उसने सुना, यह अछूत मंदिर के अंदर कैसे आया, इसे पकड़ो, कहीं यह धूर्त भाग न जाए। मंदिर में आने के लिए इसने स्वच्छ कपड़े पहने हैं और भले आदमी के जैसा रूप बनाया है। इस पापी ने मंदिर में प्रवेश कर बहुत बड़ा पाप किया है। इसके यहाँ आने से मंदिर की चिरकालिक पवित्रता नष्ट हो गई है और मंदिर भी अपवित्र हो गया है। उसने उन भक्तों से कहा, यह आप क्या कह रहे हो? मेरे यहाँ आने से देवी का मंदिर कैसे अपवित्र हो गया? क्या मेरे पाप देवी की गरिमा से भी बढ़कर हैं? क्या मैं किसी बात में देवी से भी बढ़कर हूँ? आप लोग ऐसे तुच्छ विचार धारण करके स्वयं को देवी माँ के भक्त मान रहे हैं और मूर्ति के सामने ही माँ के गौरव को छोटा दिखा रहे हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भक्तों ने अछूत पिता को
अछूत पिता की बातों पर ध्यान न देते हुए उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और उस पर मुंह के घूंसे से प्रहार किया, यानी चोट की। उसके हाथों से देवी का प्रसाद नीचे गिरकर बिखर गया। उसने अपनी अभागी बेटी को याद किया, क्योंकि वह उस तक देवी का प्रसाद पहुंचा नहीं पाया। उस पर अछूत होकर मंदिर में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया। न्यायालय ने उसे 7 दिनों की सजा सुनाई। मैंने स्वीकृत किया, दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। उलझी हुई खेल में ही हा अब की दिन दिखाई वह। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता ने अपना सिर नीचे झुकाकर दंड को स्वीकार कर लिया। खुद पर लगे आरोपों का उसके पास कुछ उत्तर नहीं था। वह 7 दिनों तक जेल में रहा। उसके लिए यह 7 दिन सदियों जैसे थे। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। दंड भोग कर घर जाने में उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार उसके मन से आवाज आ रही थी, बेटी जीवित होगी या नहीं। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी हड्डियों के ढांचे को पीछे की ओर धकेल रहा हो। उसके पांव घर की ओर नहीं पड़ रहे थे। उसे पहले के दिनों की याद आ गई। उन दिनों उसकी बेटी उसे देखते ही उसे लेने चली आती थी, परंतु आज ऐसा नहीं हुआ। उसे लगा वह किसी खेल में उलझी हुई है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हा। एक फूल माँ का प्रसाद भी, तुझको दे न सका मैं हा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुखिया जीवित नहीं थी, अतः वह अपने बेटी को देखने के लिए दौड़ता हुआ शमशान घाट पहुंचा, ताकि उसे अंतिम बार बेटी के दर्शन हो जाएं। उसके नसीब में यह सब कुछ नहीं था। उसके परिचित सखा बंधु उसे पहले ही जला चुके थे। चिता बुझ चुकी थी और उसकी फूल सी कोमल बच्ची राख की ढेरी बन चुकी थी। वह भागा पिता अंतिम बार अपने बेटी को गोद में नहीं ले सका था। वह अपनी बेटी को देवी माँ का फूल रूपी प्रसाद भी नहीं दे सका था। धन्यवाद।